माइक लो और आप अपनी याचना कामना जो भी हो बोलो। सर्वप्रथम सन्यासी बाबा की जय। बाबा के चरणों में सादा चरण स्पर्श। बाबा मेरे एक छोटी सी कन्या है, उसका कोई भाई नहीं है, मुझे उसके लिए भाई चाहिए। बात और बाकी पूरे परिवार। कहाँ रहते हो आप? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ पास में ही है क्या? हाँ बाबा यहाँ से। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर और 4 नंबर गायब है, 5 नंबर तक में कौन सा नंबर है? 1 नंबर और 4 नंबर तो गायब है, बट गया है। 2 नंबर लॉक कर दें पक्का? लौता गुरुजी अब संभालियो। कितना नंबर है? 2 नंबर। पढ़े लिखे हो? यस सर। पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। पितृ, ये पढ़िए क्या लिखा? पितर दोष का उपाय कराएं, इससे पुत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा। प्रश्न पूर्ण होगा, पुत्र कामना पूर्ण होगी, पेट का दर्द ठीक होगा, आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो बागेश्वर धाम की। धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है, बालाजी दया करेंगे। सपने गंदे पत्री को दिखाई देते हैं, कोख में दर्द बन जाता है, इसके लिए हमने मंत्र लिखा 3 माला, धाम की पेशी। और जाओ, पर्चे पे जो लिख कर आया वो कटेगा नहीं जी। बोलो बालाजी सरकार की। नेक्स्ट राम। यही एक अद्भुतता का विषय है कि कैसे हो रहा हमें भी पता नहीं, करने वाला कर रहा। बस माइक लो, तुम तो कार्ड वार्ड डाले हो। जी गुरुदेव। कहाँ बैठे थे? 2 नंबर की एलईडी के पास। अच्छा, ये दादाजी तुम्हें लेवा ले आए, इन्हें पहचानते हुई हो? नहीं पहचानता हूँ। हाँ, ये ऐसे ही लेवा ले आए? इन्होंने बुलाया मुझे गुरुदेव। अनजान आदमी के साथ नहीं आना चाहिए। सेवादार ने कहा। अच्छा ठीक है, चलो प्रश्न करो प्यारे हो, तुम बहुत बदमाश। बागेश्वर धाम की पूछो। आप ही बता दो गुरुदेव। हमें खुद नहीं है पता, हम तो पर्चा लिखे रखें, किसके पर्चा में क्या लिख कर आया हमें नहीं पता रहता, हमने तो लिख दिया धर दिया। पूछो गुरुदेव, आप ही बता दीजिए। हमें पता होता तो यार तुमसे कहते पर्चा लिखे रखे। तुम तो प्रश्न कहोगे उसका उत्तर मिलेगा। काहे की? काहे नहीं? रुकावट किस कारण से? जी जी, कुछ गड़बड़ होगी तुम्हारी। चलो, इनके लिए कौन सा नंबर खोलें? 3 नंबर या 5 नंबर? फाइनल कितना कहा उन्होंने? सुन लिया ना? लो गुरुजी संभालो, सीताराम कहो। कितना है भाई साहब? 5 नंबर। सुख शांति नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ दिक्कत होती। जिसका प्रश्न लेकर आए हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे, मन अशांत है, गलत संगत में फंस गए हैं, उससे बाहर निकल आए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की 2 बातें और। कोई भी काज पूर्ण नहीं होता। 1981 से लगातार दिक्कत बनी हुई है। माइक लीजिए। जी गुरुदेव। पूर्वजों की बंगाली विद्या का कारण बताया है। जी गुरुदेव। उसका उपाय भी आपका परिवार कर चुका है। जी गुरुदेव। 2 मकान स्थान हैं। जी। पुराने वाले मकान में दिक्कत, जिसमें पूर्व में खप्पर था, जी, जो पूर्व में बरामदा बना हुआ था, उस वाले मकान में दिक्कत पुराने देवताओं की है। जी गुरुदेव। जो पूरे कुल को परेशान कर रहे हैं। और वर्तमान में भी बंगाली शक्ति वहां विद्यमान है।
जी पीछे गुरुदेव। की तरफ से खंडर हो चुका। जी गुरुदेव। जो आपका पुराना मकान है वो पीछे की तरफ से खंडर हो चुका है, हो चुका है उसका जो है मिट्टी पलीट हो गया है, जी उसमें गुरुदेव। जो भी रहता है वो बर्बाद हो जाता है। जी गुरुदेव। अब वर्तमान में आप उसका रहस्य जानने के लिए हमारे पास आए हैं। जी गुरुदेव। आपके वहां पर गौड़ नामक विद्या सांप बनकर के है वर्तमान में। गौड़ शक्ति है, खरगौड़, वो सांप बनकर सबको परेशान करता है, सबको पागलों जैसी हरकत, पेट में दिक्कत बनाना, काम पूरे ना होने देना, विवाह में रुकावट बनाना, अकाल मृत्यु के चंद्रमा बना देना, यह पूरे परिवार में लगातार 1981 के बाद बनाए हुए हैं। आपने अनेक बार कीलन करवाया है पर लाभ नहीं हुआ। पहले यहाँ तक बताइए क्या सही है? जी गुरुदेव, पूरी सही है। अब नंबर दूसरा पार्ट चलिए। आपका स्वयं का पार्ट यह है कि ना तो आपने अभी तक एक भी तैयारी की है, ना आप अभी उस चंद्रमा पर चल पाए हैं, दुविधा में लगातार हैं, क्या करें। कभी कुछ आपका भविष्य का लक्ष्य होता, कभी कुछ तैयारी का लक्ष्य होता, कभी कुछ होता, और मोबाइल में तुमने साक्षात देवी पाल ली बा और खतरनाक है। ये तुम्हारा पार्ट। इसके आगे खोलना हो तो मोबाइल नंबर पर चलें। जय श्री राम। समाधान बताइए गुरुदेव। अब पहले तो घर का समाधान लो। जी गुरुदेव। राम, हमें वहां की मिट्टी प्राप्त चाहिए जो आप धाम पर हमें दे दें। हम उसका उपाय और उनसे चर्चा करेंगे और उनको एक स्थायी स्थान देना पड़ेगा। आप अपने परिवारजनों को लेकर के आप धाम आवें, वहां की मिट्टी लेकर के आवें, तो हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा कह रहे हैं कि जन्म भर के लिए वो कांटा निकाल दिया जाएगा। बागेश्वर धाम की। दूसरा, आप सेवा बल में तैयारी करो। जी गुरुदेव। जो आपका ड्रीम है, जी गुरुदेव। एक ही करो, सेवा बल, इसी की तैयारी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। प्रश्नों के उत्तर मिले? जी गुरुदेव। अब तुम समझ गए कि बालाजी को पता है कि नहीं? जाओ न कटा कसीराओ। सन्यासी बाबा की। चलिए, इसके बाद खिलचीपुर वाले सज्जन, आप एक जनों को लेकर आए हैं, बुला लिया। आप नहीं होंगे, आप तो वहीं से प्रणाम करो, आसन लो। अर्जी है, हमें याद है, भगवान ने चाहा तो वो सफल होगी। जाओ। अच्छा, एक बार यहाँ की प्रशासन के लिए धन्यवाद दो, इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए। सच में अभी तक की हमारी जितनी कथाएं हुई हैं उस कथा में अद्भुत व्यवस्था है यहाँ प्रशासन की। आओ मां, बैठो। क्या बात है, माइक ले लो पहले। लेकिन परिचय और माइक लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अलग भाव से दरबार लगाए। तो आप उठाओ माइक, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप माइक ले लो माँ। कहाँ से हैं? मैं चोमेला से हूँ, झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से? जी, पर राजगढ़ मेरा मायका है। राजगढ़ मायका है। क्या नाम है आपका? रितु प्रजापति। ठीक है, किसकी अर्जी लेकर आए हो? दिव्यांशी की। क्या प्रश्न है आपका? ये चल नहीं पाती है। ठीक है, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 2 3 4 5, कोई भी। ये तो आप लेकर आए हैं तो इनका पर्चा निकलना है। अब आपको दूसरा जो भाव है वो ये है कि आप कोई भी नंबर बोल दो, आप जो नंबर बोल दो, फाइनल। इन्होंने कौन सा नंबर बोला माँ? कौन सा नंबर बोला? पूछो उनसे। एक नंबर। ये कितना नंबर है? जी, एक। फाइनल है? ठीक है, और कुछ पूछना है? बोलो। आप बिना माइक के पूछो। हमने ऐसा लिखा, आपके घर में लड़ाई होती, पति परेशान करते हैं, नशा करते हैं। दिव्यांशी का प्रश्न लेकर आए हैं, चल नहीं पाती, शरीर में दिक्कत बनी हुई है, दोनों पैरों में दिक्कत है, आराम लगेगा, कलेश शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है।
बिल्कुल सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। यही है, जी सत्य है, बिल्कुल सत्य। कोई संदेह नहीं। उपाय सुनिए। हाँ, देखो हनुमान जी ने कैसी कृपा की, ऐसा आपने भी विचार नहीं किया होगा कैसे लग सकती है अर्ज। पूरा समझती है, शार्प माइंड है, केवल पैर की नसें इसकी टेढ़ी। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। पति बहुत उपद्रवी हैं और कुछ बात है जो माइक से भी नहीं कहना चाहते। एक उपद्रव के कारण आपको मारपीट भी करते हैं। एक उपद्रव के कारण माइक ले लो आप, ये तो बोल सकते हैं। क्या बात सही है? जी सही। एक उपद्रव के कारण मारपीट भी करते हैं, उनको सद्बुद्धि आएगी। आप भी सतमार्ग पर चलना, और बिटिया के लिए हम उपाय करते हैं। इनको 40% लाभ गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी को लग जाएगा। धाम से 100% समय भर लगेगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। जय हो, आपकी जय हो दिव्यांशी। नहीं बेटी है, बेटी है। सीता बहनों को प्रणाम नहीं कराते। हाँ, आगे अगला नंबर भेज दीजिए आप, आराम से। अभी हम झाड़ा लगा रहे हैं, आप वहीं खड़ा करो, लेके जाओ। हम अभी ही कुछ उपाय कर रहे हैं, तुरंत, देर क्यों। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। हाँ जी माता जी ऊपर वाले मंच पे, यहीं ऊपर वाले मंच पर मुट्ठी बांध दीजिए दोनों। पर्चा ले लीजिए कोई भी। आप इनको भेजिए, तब तक पहले भेजना चाहो भेज दीजिए। पटवारी साहब आप जा सकते। धन्यवाद, आपकी जय हो। भैया की जय हो। भैया आओ, माइक लो और आप अपनी याचना कामना जो भी हो बोलो। सर्वप्रथम सन्यासी बाबा की जय। बाबा के चरणों में सादा चरण स्पर्श। बाबा मेरे एक छोटी सी कन्या है, उसका कोई भाई नहीं है, मुझे उसके लिए भाई चाहिए। बात और बाकी पूरे परिवार। कहाँ रहते हो आप? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ पास में ही है क्या? हाँ बाबा यहाँ से। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर और 4 नंबर गायब है, 5 नंबर तक में कौन सा नंबर? 1 नंबर और 4 नंबर तो गायब है, बट गया है। 2 नंबर लॉक कर दें, पक्का? लौता गुरुजी अब संभालियो। कितना नंबर है? 2 नंबर। पढ़े लिखे हो? यस सर। पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। पितृ, ये पढ़िए क्या लिखा? पितर दोष का उपाय कराएं, इससे पुत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा। प्रश्न पूर्ण होगा, पुत्र कामना पूर्ण होगी, पेट का दर्द ठीक होगा, आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो बागेश्वर धाम की। धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है, बालाजी दया करेंगे। सपने गंदे पत्री को दिखाई देते हैं, कोख में दर्द बन जाता है, इसके लिए हमने मंत्र लिखा 3 माला, धाम की पेशी। और जाओ, पर्चे पे जो लिख कर आया वो कटेगा नहीं। जी बोलो बालाजी सरकार की। नेक्स्ट, राम। यही एक अद्भुतता का विषय है कि कैसे हो रहा हमें भी पता नहीं, करने वाला कर रहा। बस माइक लो, तुम तो कार्ड वार्ड डाले हो। जी गुरुदेव। कहाँ बैठे थे? 2nd नंबर की LED के पास। अच्छा, ये दादाजी तुम्हें लिवा ले आए, इन्हें पहचानते हुई हो? नहीं पहचानता हूँ। हाँ, ये ऐसे लिवा ले आए? इन्होंने बुलाया मुझे गुरुदेव। अनजान आदमी के साथ नहीं आना चाहिए।
सेवादार उनने कहा हो। अच्छा ठीक है, चलो प्रश्न करो प्यारे, हो तुम बहुत बदमाश। बागेश्वर धाम की पूछो। आप ही बता दो गुरुदेव। हमें खुद नहीं है पता, हम तो पर्चा लिखे रखे, किसके पर्चा में क्या लिख कर आया हमें नहीं पता रहता, हमने तो लिख दिया और धर दिया। पूछो। गुरुदेव आप ही बता दीजिए। हमें पता होता तो यार तुमसे कहते पर्चा लिखे रखे, तुम तो प्रश्न कहोगे उसका उत्तर मिलेगा। काहे की? काहे नहीं? रुकावट किस कारण से? जी जी, कुछ गड़बड़ होगी तुम्हारी। चलो इनके लिए कौन सा नंबर खोलें, 3 नंबर या 5 नंबर? फाइनल कितना कहा उन्होंने? सुन लिया ना? लो गुरुजी संभालो, सीताराम कहो। कितना है भाई साहब? 5 नंबर गुरु। सुख शांति नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ दिक्कत होती। जिसका प्रश्न लेकर आए हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे, मन अशांत है, गलत संगत में फंस गए हैं, उससे बाहर निकल आए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की 2 बातें और। कोई भी काज पूर्ण नहीं होता। 1981 से लगातार दिक्कत बनी हुई है। माइक लीजिए। जी गुरुदेव। पूर्वजों की बंगाली विद्या का कारण बताया है। जी गुरुदेव। उसका उपाय भी आपका परिवार कर चुका है। जी गुरुदेव। 2 मकान स्थान है। जी। पुराने वाले मकान में दिक्कत, जिसमें पूर्व में खप्पर था, जी, जो पूर्व में बरामदा बना हुआ था, उस वाले मकान में दिक्कत पुराने देवताओं की है। जी जो पूरे कुल को परेशान कर रहे हैं। और वर्तमान में भी बंगाली शक्ति वहां विद्यमान है। पीछे की तरफ से खंडर हो चुका। जी गुरुदेव। जो आपका पुराना मकान है वो पीछे की तरफ से खंडर हो चुका है। उसका जो है मिट्टी पलीट हो गया है। जी, उसमें जो भी रहता है वो बर्बाद हो जाता है। जी गुरुदेव। अब वर्तमान में आप उसका रहस्य जानने के लिए हमारे पास आए हैं। जी गुरुदेव। आपके वहां पर गौड़ नामक विद्या सांप बनकर के है वर्तमान में। गौड़ शक्ति है, खरगौड़, वो सांप बनकर सबको परेशान करता है, सबको पागलों जैसी हरकत, पेट में दिक्कत बनाना, काम पूरे ना होने देना, विवाह में रुकावट बनाना, अकाल मृत्यु के चंद्रमा बना देना, यह पूरे परिवार में लगातार 1981 के बाद बनाए हुए हैं। आपने अनेक बार कीलन करवाया है पर लाभ नहीं हुआ। पहले यहाँ तक बताइए क्या सही है? जी गुरुदेव पूरी सही है। अब नंबर दूसरा पार्ट चलिए। आपका स्वयं का पार्ट यह है कि ना तो आपने अभी तक एक भी तैयारी की है, ना आप अभी उस चंद्रमा पर चल पाए हैं, दुविधा में लगातार हैं, क्या करें। कभी कुछ आपका भविष्य का लक्ष्य होता, कभी कुछ तैयारी का लक्ष्य होता, कभी कुछ होता, और मोबाइल में तुमने साक्षात देवी पाल ली बा और खतरनाक है। ये तुम्हारा पार्ट। इसके आगे खोलना हो तो मोबाइल नंबर पर चलें। जय श्री राम। समाधान बताइए गुरुदेव। अब पहले तो घर का समाधान लो। जी गुरुदेव। राम, हमें वहां की मिट्टी प्राप्त चाहिए जो आप धाम पर हमें दे दें। हम उसका उपाय और उनसे चर्चा करेंगे और उनको एक स्थायी स्थान देना पड़ेगा। आप अपने परिवारजनों को लेकर के आप धाम आवें, वहां की मिट्टी लेकर के आवें, तो हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा कह रहे हैं कि जन्म भर के लिए वो कांटा निकाल दिया जाएगा। बागेश्वर धाम की दूसरा, आप सेवा बल में तैयारी करो। जी गुरुदेव। जो आपका ड्रीम है। जी गुरुदेव। एक ही करो, सेवा बल, इसी की तैयारी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। प्रश्नों के उत्तर मिले?
जी गुरुदेव। अब तुम समझ गए कि बालाजी को पता है कि नहीं? जाओ न कटा कसीराओ। सन्यासी बाबा की। चलिए, इसके बाद खिलचीपुर वाले सज्जन आप एक जनों को लेकर आए हैं, बुला लिया। आप नहीं होंगे, आप तो वहीं से प्रणाम करो, आसन लो, अर्जी है, हमें याद है, भगवान ने चाहा तो वो सफल होगी। जाओ। अच्छा, एक बार यहाँ की प्रशासन के लिए धन्यवाद दो, इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए। सच में अभी तक की हमारी जितनी कथाएं हुई हैं उस कथा में अद्भुत व्यवस्था है यहाँ प्रशासन की।